नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पे आज हमारे साथ एक खास स्पेशल गेस्ट मौजूद है। जी हां, सीधा यूएस से वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनके जो गाने हैं आपने बचपन में सुने होंगे, अब भी सुनते आ रहे होंगे और आगे भी सुनते रहेंगे। और उन्होंने अपना ही एक गाना एक नया वर्जन के अंदर एक नई तरीके से अभी हाल ही में खुली नंबर 1 में सबके सामने पेश किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुस्न है सुहाना गाने की। हमारे साथ मौजूद है चंदना दीक्षित। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सौरभ। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी विशिंग यू अ वंडरफुल 2021। और मैम, जिस तरीके से आपने जो अपना नया गाना लेके आए, नए वर्जन से लेके आ रहे हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि अपना ही वर्जन को दोबारा नए तरीके से पेश करना कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि मैं इस बात से बहुत खुश थी कि अभी ये गाना इवन नए जनरेशन तक पहुंचा है। तो जी एक्चुअली इस गाने की लाइफ और बढ़ गई है, जी। वरना शायद न्यू जनरेशन इस गाने को सुनता ही नहीं और सर्टेनली इतना जुड़ता नहीं उसके साथ। चंदना जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर ये गाना कोई और गाता आपका नए वर्जन के अंदर, तो हम पूछते कि कितना, हम यही सवाल आपसे पूछते एक इंटरव्यू लेते कि कितना आपके गाने के साथ इंसाफ हो पाया है, कितना वो आपकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप अपना ही वर्जन को गाते हैं और वो भी 25 साल बाद, 95 की बात है जब वो आपका गाना आया था, जी। उसके बाद इतने लंबे वक्त हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, तो अपने ही वर्जन को क्रिएट करना, लगता है आपको कि वही बात आ रही है या थोड़ी मिस हो गई है या उससे अच्छा हुआ है? एक्चुअली ऐसे रहा कि ये गाने का जो प्रेमाइस था, तो मेकर्स चाह रहे थे कि जो वोकल्स है, बल्कि जी वो तो चाह रहे थे कि वोकल्स को फिर से रीडअप ना ही करे। तो एक्चुअली अभिजीत जी की जो वॉइस है वो पहले वाली वॉइस ही है, ओरिजिनल। जी और एक्चुअली ऐसे हुआ कि जहाँ पे मेरा ट्रैक था, जो ओपनिंग था उसका, मुखड़ा, तो जी उसमें कुछ ट्रैक में कुछ डिस्टरबेंसेस थे। इसलिए एक्चुअली जहां तक वोकल्स की बात है, वहां मैंने सिर्फ जाके अपना मुखड़ा फिर से मतलब रीड अप किया। जी पर मेरे भी जो अंतरे हैं वो पहले वाले ही हैं। तो एक्चुअली इस गाने में जो चीजें चेंज हुई हैं, वो है पूरा म्यूजिक का ट्रैक। मतलब पूरा एक मॉडर्न कंटेम्प्ररी जी। डांसी उसका फील है। और वोकल्स जहां तक है, वो एक्चुअली मेकर्स चाह रहे थे कि वो ही ओल्ड वर्ल्ड चार्म रहे, तो वो कोई भी चेंजेस वहां हम नहीं चाह रहे थे। बिल्कुल। हाँ, इस इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैम, अगर दो लाइंस हो जाए आपके इसी गाने की, बहुत बेसब्री से श्योर। इंतजार कर रहे हैं फैंस। जी जी। हम्म, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आगे दीवाने मुझे सीने से लगा, ना ना ना, गुरिया चुराना मेरा जिया, गुरिया चुराना मेरा जिया। बिल्कुल मैम, जितनी फ्रेशनेस से आप गाते हैं ना, लगता है कि आपको सुनते रहें। इतनी मेलोडियस आपकी जो वॉइस है और इतने अच्छे गाने आपने गाए हैं, वो आज तक हमारे जहन में, हम कॉलेज में हुआ करते थे, यही गाने थे, गोविंदा सर थे, जी आप जी गाते जी। थे, वो जो थिरकते थे, कॉम्बिनेशन इतना परफेक्ट था ना मैम, उसको हम बयां ही नहीं कर सकते। लेकिन गोविंदा करिश्मा एंड वरुण धवन और सारा अली खान, आपको क्या लगता है कि किसने इस गाने पे सबसे अच्छा थिरका है? देखिए, वो तो मतलब कोई सवाल ही नहीं है। जी गोविंदा जी तो गोविंदा जी है, वो जी लेजेंड है। तो आई थिंक कि गोविंदा जी के लिए तो कोई देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, ये वरुण के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, जी क्योंकि उनको मतलब ही हैड टू मैच अप। जी पर जहां तक ना इसका कंपैरिजन की जहां तक बात है, मैं समझती हूँ कि इट्स वेरी अनफेयर, क्योंकि गोविंदा जी जी। लेजेंडरी है, उनका बिल्कुल एक अपना ही खुद का अंदाज है। तो बिल्कुल। आई फील कि इस जनरेशन और इस टाइम में अगर ये फिल्म बननी थी, तो आई फील कि वरुण वाज द परफेक्ट चॉइस। आई डोंट फील कि और कोई इस जी तरीके से ये फिल्म को निभा पाता। बिल्कुल। तो चंदा जी, एक आई गाना और फील इट वाज मेरा अ ग्रेट चॉइस। फेवरेट है जो आपने जी गाया है, शहर की लड़की।
और बहुत जी सुना है हमने ये गाना सुनील शेट्टी साहब का। और मैं चाहूंगा जी कि 2 लाइन उसकी भी हो जाए, क्योंकि मेरा भी फेवरेट है और मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भी ये फेवरेट सॉन्ग होगा। जी जरूर। तो एक्चुअली वहां पे जहाँ पे फीमेल पार्ट्स है वो अंतरे में है, जी तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी हम्म, मस्ती में घूमे 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 घूमे, हा हा हा, बाहों में झूमे 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 झूमे, ततरा, हाय हाय ये जालिम फिगर, तेरी मचलती नजर, मेरा बदन चूमे 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 चूमे। वाह मैम, ऐसे ही आप और गाने लाते रहिए मैम, क्योंकि बहुत बेसब्री से आपके गानों का इंतज़ार रहता है। इतनी फ्रेश वॉइस आज भी है। जो लोग आपको इतने साल बाद सुन रहे हैं वो यही चाह रहे होंगे कि जो चन्ना है वो ऐसे ही गाने और भी गाते रहे और हम सुनते रहे, और चार्ट बस्टर्स को एक नया आपके जो गाने हैं एक लगातार आपके लाइन में गाने हो और वो धीरे धीरे ऊपर आते रहे और हम सुनते रहे। चन्ना जी, ये थैंक यू बताइए सो कि मच। क्या आपको लगता है कि जो गानों के रिमिक्स आजकल हो रहे हैं या रीमेक्स हो रहे हैं, नया जी वर्जन उनके आ रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जब हम पुराने टाइम को देखें तो एक गानों को लिखा जाता था, वक्त दिया जाता था और उन गानों के मीनिंग हुआ करते थे, लेकिन अब गानों की जो जो गाने हैं वो कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं। पुराने गानों को लेके वापस उसको क्रिएट किया जा रहा है या उसके नए वर्जन्स ला रहे हैं, तो आपको आपको लगता है गानों की कुछ कमी सी दिखाई देती है बॉलीवुड में? एक्चुअली ऐसा है कि मैं ये समझती हूँ कि हर जनरेशन में कुछ अच्छे गाने होते हैं, कुछ बहुत अच्छे गाने होते हैं, और कुछ गाने होते हैं कि जो बहुत मतलब फॉरगेटेबल होते हैं। अब हम पीछे देखते हैं तो हम बहुत नॉस्टैल्जिक होते हैं। तो जो चीज निकल चुकी है उसमें से जो जी सबसे बेस्ट गाने हैं वो ही हम लोग याद करते हैं, और उस इरा को हम लोग बहुत चेरिश करते हैं। बिल्कुल। और आजकल जो अच्छे गाने हैं उसके साथ जो गाने हमें पसंद नहीं है वही हमारे जहन में जुड़ मतलब वो जी कनेक्टेड रहते हैं। जी तो आई फील कि हर जनरेशन में अच्छे गाने होते हैं। हाँ ये है कि सर्टनली द अर्लियर जनरेशन मतलब एक्चुअली मुझसे पहले की जनरेशन, वो जी तो सही तरीके से गोल्डन पीरियड ऑफ म्यूजिक था। बिल्कुल। मैम, आपको लगता है कि जो जनरेशन आ रही है वो भी, और जिस तरीके से गाने गाए जा रहे हैं, और कुछ गानों पे ऑब्जेक्शंस भी हुए कि इसको आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते क्योंकि उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो सही नहीं है। गान आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे ऐसे गाने अभी आए हैं पीछे। तो आपको लगता है कि ऐसे जो गाने हैं जो फैमिली के साथ बैठ के, आप बच्चों के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, आप बंद कर देते हैं, तो ऐसे गानों को रिवाइव करना चाहिए और ऐसे गानों को थोड़ा सा ठहराव देना चाहिए? बिल्कुल। आई मीन मैं समझती हूँ कि म्यूजिक या फिल्म या सिनेमा जी वो एक्चुअली एक बहुत पावरफुल माध्यम है टू स्प्रेड वैल्यूज और कल्चर और इवन एथिक्स। तो आई जी फील कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम्स है और इसको बहुत समझ के यूज करना चाहिए। अदरवाइज जो मैसेज आप स्प्रेड कर रहे हो दैट्स नॉट पॉजिटिव, दैट्स नॉट गुड, वो कहीं करेक्ट। पे भी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग नहीं है। तो जी फ्रैंकली वो टाइप के गाने जो है उसको मैं बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं करती। बिल्कुल। हाँ ये एक है कि जहाँ पे विचार थोड़े जी बोल्ड हो, फिर वो इवन तो अभी इतने ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, मैं समझती हूँ कि ये माध्यम की वजह से जो अच्छे पर थोड़े मतलब एडवेंचरस या जी न्यू वेव टाइप के विचार है, तो वो बिल्कुल। उनको मैं पसंद करती हूँ। इवन इफ लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिल्कुल उन चीजों को मैं जरूर पसंद करती हूँ। पर जो मतलब ऑब्सिनिटीज या वो सब वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, या बिल्कुल गलत टाइप के बिल्कुल। मैसेजेस। चंदा जी का एक गाना और है आपका, जो जाने मन कहो ना प्यारे का, और जी माशाल्लाह वो भी बहुत हिट रहा, लेकिन उसके एक्चुअली साथ कुछ 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 हुआ उसके साथ, गाने के साथ मैं आ रहा था उस पे, कुछ हुआ और जी आप और आपकी जो आवाज़ है वो नहीं ली गई। लेकिन वो भी एक इंसिडेंट था। लेकिन अगर जी अगर आप गाते तो मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जाने मन कहो ना प्यारे का चन्ना जी ने अपनी आवाज़ दी थी, और आज वही आवाज में हम वो गाने को सुनना चाहते हैं चन्ना जी आपसे। अरे वो अच्छा, वो तो मैंने ऐसे ही एक जी छोटी सी बात कही थी, जी तो उसका तो कोई वो नहीं है, जी गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जी आशा जी ने गाया। जी तो उसमें कोई वो नहीं था। आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड, पर खैर। जाने मन
पलट तेरी नजर, यहाँ है दिल तेरा, देखता है किधर, मिला ले दिल से दिल, ना 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 ना, इधर तो रात है, सवीर सवीरा है इधर, जाने मन जाने मन। वाह, ब्यूटीफुल। क्या माशाल्लाह, इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी चंदना जी, और आपको ना गाते रहना चाहिए बॉलीवुड के लिए ना, बहुत सारे सॉन्ग्स करते रहने चाहिए। लॉकडाउन ने बहुत कुछ थैंक चीज़ें यू नहीं सो दी है, मच। लेकिन आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो लॉकडाउन की वजह से भी नहीं पूरे हुए जी, होंगे। तो आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप वर्क कर रही हैं, और हम आपको कब सुन पाएंगे? आई होप आप जल्दी सुन पाएंगे। कुछ चीजें जो लॉकडाउन की वजह से आर ऑन हॉल्ड, तो एज सुन एज थोड़ी सी चीजें ओपन अप हो जाए तो आई थिंक जी, कि वो चीजें हो जाएंगी। मतलब और फिलहाल मीनवाइल में मैं कुछ इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रही हूँ। जी, मतलब जो टाइप की चीजें मैं खुद गाना चाहती हूँ और सुनाना चाहती हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ कि बॉलीवुड के पीरियड में मेरे साथ सिर्फ इस टाइप के गाने, डांसी फास्ट नंबर्स, ये जुड़ जी, गए। पर जी, एक्चुअली मैंने क्लासिकल की तालीम ली है और जी, मैं गजल, सूफी, इस टाइप का म्यूजिक भी बहुत पसंद करती हूँ। ठुमरिया, पुराने जी, दादरे ठुमरिया। तो मैं बिल्कुल, चाह रही हूँ कि उस टाइप का म्यूजिक थोड़ा सा रिक्रिएटेड फॉर्म में जी, मैं पेश करूँ। तो बिल्कुल, बिल्कुल, होपफुली वो इंडिपेंडेंट स्टाइल का म्यूजिक भी आ जाएगा। बिल्कुल। चंदना जी, कुछ अपने ऑडियंस फैंस से कुछ कहना चाहेंगे, जो आपसे इतना प्यार करती हैं, आपको इतना प्यार देती है? I would like to say कि thank you so much for giving me a second chance, a जी, second opportunity. जी, आपने इस गाने को पसंद किया तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी है, and I hope I can keep on entertaining you. I hope you continue to बिल्कुल, connect with my music, बिल्कुल, and above all wishing everyone a very very great wonderful new 2021, क्योंकि ये 2020 बहुत ही एक यूनिक ईयर रहा है। तो आई होप कि वी हैव अ वेरी म्यूजिकल एंड इंस्पायरिंग 2021। जी, बिल्कुल। चन्ना जी, जाते-जाते अगर एक ठुमरी हो जाए, क्योंकि बहुत अरे ही कम क्या लोग बात होंगे, है। बहुत ही कम लोग जी होंगे जिन्होंने आपको गाते हुए देखा होगा, क्योंकि आप सात जी समुंदर पार यूएस में आप सिखा रही हैं, आप टीचर भी हैं, और इतना अच्छा गाते भी हैं। तो एक ठुमरी जाते-जाते जी हो जाए। फिर आपके जी आपके जी आपके लिए बिल्कुल। 2 शब्द मैं भी बोलूँगा। अच्छा जी जरूर, थैंक यू। आ आ आ तेरी नू रंगी साड़ी गुलाबी चुनरी यारे, वाह! रंगी साड़ी गुलाबी चुनरी यारे, मुही मारी नजरिया सवरिया रे, मुही मारी नजरिया सवरिया रे, रंगी सारे रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी, जावो जी जावो, जावो जी जावो, जावो जावो, जावो जी जावो, करुणा बतिया, अभी आए हैं हमरी नगरिया रे, अभी आए हैं हमरी नगरिया रे, मोहे छेड़े हैं झुलमी वाह! सावरिया क्या बात है! रे, मोहे छेड़े हैं झुलमी सावरिया बहुत रे, खूब। रंगी सारी। वाह! वाह मैम, थैंक यू। आपने हमारी फरमाइश पे ये जो ठुमरी है, ये जो गाना है, अपने फैंस ऑडियंस, और वाकई में ही हम तो आपके गाने के बाद भी और बीच में क्या बात करते नहीं थक रहे थे, क्योंकि आप इतना अच्छा गा रहे थे, मन कर रहा था कि आपको सुनते रहिए। लेकिन जाते जाते मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहूँगा, क्योंकि
आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को ताना मारते हैं, लेकिन उसको पॉजिटिव नोट में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके लिए ही कहना चाहूँगा गानों के लिए, अगर कोई दे रहा है आपको ताने तो करिए उन्हें इग्नोर और सुनिए सिर्फ चंदना दीक्षित के गाने। Thank you so क्यों much, Saurabh. So sweet. Thanks a lot. थैंक यू सो मच टॉकिंग टू अस मैम। और जल्दी आपकी ठुमरी के गानों के साथ और आपके जो आप जो गाते हैं, जिस कला में आप माहिर हैं, उसके साथ ज़रूर हम एक अच्छा शो करेंगे इन फ्यूचर अगर मौका मिला और आपकी इजाज़त हुई तो। जरूर, बिल्कुल। My थैंक यू सो pleasure. मच टॉकिंग टू Anytime. अस। Thank you so थैंक यू much, सो मच मैम। Saurabh. Thank you.